कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 7(3) से पहला सवाल देखते हैं। एक कुर्सी को 450 रुपये नकद अथवा नकद मतलब कैश पेमेंट अथवा 210 रुपये तत्काल नकद भुगतान एवं 125 रुपये की दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है। किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक कुर्सी को अगर हम दुकान में जाकर तत्काल अगर उसको लेना चाहते हैं तो 450 रुपये पेमेंट करने पर कुर्सी उपलब्ध है। ठीक है। यदि 450 रुपये हमारे पास नकद नहीं है तो दुकानदार एक किस्त योजना एक बताता है जिसमें 210 रुपये तत्काल नकद भुगतान मांगता है वह, और शेष जो राशि बचेगा 450 में 210 को घटाने के बाद तो उस शेष राशि को वह दो समान मासिक किस्तों में बांट देता है, जिसमें 125 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसको देना होता है। तो किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वह दुकानदार कितना ब्याज लेता है ये इसकी हमको गणना करनी है। आइए हल सबसे पहले एक क्रम से लिखते हैं। आइए देखते हैं। एक कुर्सी का नकद मूल्य, एक कुर्सी का नकद मूल्य हो गया कितना? 450 रुपये। तत्काल नकद भुगतान क्या है? तो तत्काल नकद भुगतान, तत्काल नकद भुगतान है 210 रुपये। तो किस्तों में देय शेष राशि क्या होगी? किस्तों में देय शेष राशि, किस्तों में देय शेष राशि तो 450 में 210 को घटा देंगे, कितना बच रहा है? तो ये आ जाएगा 240 रुपये। अर्थात 240 रुपये की जो राशि है इसे दुकानदार दो समान किस्तों में लेना चाहेगा। ठीक है। अब समान किस्तों की संख्या क्या है देखिए। तो समान किस्तों की संख्या, तो समान किस्तों की संख्या है कितना? 2, और प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना है? 125 रुपये। ठीक है। तो यहाँ लिख देना प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना? 125 रुपये। ध्यान देना है, दो समान किस्त दुकानदार ले रहा है जबकि प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना है? 125 रुपया। तो दो किस्त का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिख देंगे अतः दो किस्तों का कुल मूल्य, दो किस्तों का कुल मूल्य, तो दो किस्तों का कुल मूल्य हो जाएगा 125 गुणित 2। तो इसको गुणा कर लीजिए तो आ गया 250 रुपये। ध्यान देना है यही ना। दुकानदार को किस्तों में देय शेष राशि कितना था? 240 रुपये देना है दुकानदार को, परंतु दुकानदार दो समान किस्तों का कुल मूल्य के रूप में कितना ले रहा है? 250 ले रहा है। अर्थात 240 रुपये दुकानदार के पास हमें देना है, लेकिन वो ले कितना रहा है हमसे? 250 रुपये। अर्थात ज़्यादा ले रहा है। तो जितना ज़्यादा लेगा वह उसका क्या है? ब्याज होगा। तो अतः दिया गया ब्याज तो 250 में से 240 को घटा देंगे तो कितना आ गया? 10। अर्थात दुकानदार 10 रुपया ब्याज हमसे ले रहा है। ठीक है। तो अब ब्याज 10 रुपये ले रहा है तो मूलधन क्या रहा होगा?
चूंकि 2 माह में भुगतान करना है, तो पहले माह का किस्त क्या है, इसमें मूलधन क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे पहले माह के लिए मूलधन। क्योंकि यहाँ पर ब्याज 10 रुपया है, तो ब्याज हमेशा मूलधन पर लिया जाता है। तो पहले माह के लिए मूलधन क्या है, तो ध्यान दीजिए, चूंकि पहला तत्काल नगद भुगतान 210 रुपये करने पर किस्तों में देय शेष राशि कितना बच रहा है, 240 रुपया। तो ये 240 रुपये की जो राशि है वो पहले माह के लिए मूलधन हो जाएगा। तो ये हो गया 240 रुपया। अब पहले माह के बाद यहाँ पर देखिए, पहले माह में 125 रुपये का उसको भुगतान फिर किया जाता है पहला किस्त के रूप में। तो 240 में 125 को घटाएंगे, जो बचेगा वो दूसरे माह के लिए मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरे माह के लिए मूलधन। तो 240 ऋण 125, तो 240 में 125 को घटाइए, है ना। तो इस प्रकार से कितना यहाँ पर ये आ गया, घटाने पर कितना, 115 रुपये। ठीक है, तो इसलिए कुल मूलधन एक माह के लिए मानेंगे। ये जो पहला माह का मूलधन है, दूसरे माह का मूलधन है, दोनों मिला करके एक माह का मूलधन मानेंगे। और तो कुल मूलधन एक माह के लिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 240 और 115 को, तो 240 धन 115, तो ये आ गया 355 रुपये। तो 355 रुपये ब्याज इसमें मूलधन हो गया, जिसमें ब्याज कितना मिल रहा है, 10 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो फिर ब्याज की दर क्या होगी, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि ब्याज की दर 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है। तो चूंकि यहाँ पर मासिक गणना हो रही है ब्याज की, इसलिए यहाँ पर साधारण ब्याज के हिसाब से ही ब्याज लिया जा रहा है। तो इसलिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटा 100। तो ब्याज यहाँ पर है 10 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना है, तो 355 रुपये है। यहाँ पर देखिए, दर 8% वार्षिक है और समय एक माह के लिए ले रहे हैं। तो एक माह 12 माह का होता है एक वर्ष, तो एक माह को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, 1/12 वर्ष और ये बटा 100। तो आइए फिर इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 गुणित 100 और 355 गुणित r गुणित कितना हो गया, 1/12। ठीक है, तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 12 को इधर गुणा कर देंगे और बटे 355 ऐसे। ठीक है, इसको आप कटा कर देखते हैं जी। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 गुणित 100 गुणित 12, तो 12 दूनी 2400 हो गया ये, और बटे हो गया कितना, 71। अब 71 से हमको 2400 में भाग करना है। तो आइए 2400, तो यहाँ पर देखिए 3 बार में संभवतः जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 213। तो यहाँ पर ये हो गया कितना, 7 हो गया,
और यहाँ पर 2 बचेगा, ये 0, फिर यहाँ पर इस प्रकार से इसको डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 3 बार में जाएगा 213, तो इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 5, ये 0। अब यहाँ दशमलव लगेंगे, है ना, और यहाँ पर 0। अब ये 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा, देखिए तो हो जाएगा 568 हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब एक 0 और करेंगे तो अब 0 बार में जाएगा इस बार ऐसे। अब आगे आप भाग की क्रिया बंद कर देते हैं। हमारे पास दशमलव के 2 स्थान तक मान प्राप्त है, तो यहाँ लिख देंगे r बराबर कितना आ गया, 33.80% वार्षिक। तो इस प्रकार से ब्याज की गणना 33.80% वार्षिक की दर से की जाएगी। ये हो गया आंसर। प्रश्न क्रमांक 3, एक पंखे का नकद मूल्य 1940 रुपये है। किस्त योजना में यह 620 रुपये तत्काल नकद भुगतान तथा 2 समान किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाए तो किस्त योजना की राशि बताइए। प्रत्येक किस्त की राशि बताना है। यहाँ पर हमको प्रत्येक किस्त का मान क्या है ये निकालना है। आइए हल प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ लिखिए, एक पंखे का नकद मूल्य, एक पंखे का नकद मूल्य कैश पेमेंट जिसको बोल सकते हैं, कितना है, 1940 रुपये। ठीक, और तत्काल नकद भुगतान कितना है, 620 रुपया है। तो यहाँ लिखिए, तत्काल नकद भुगतान, तत्काल नकद भुगतान बराबर हो गया 620 रुपये। ठीक है, अतः किस्तों में देय शेष राशि, अतः किस्तों में देय शेष राशि, तो 1940 में 620 को घटाएंगे। घटाइए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा कितना, 1320 रुपये आया। ठीक है, ध्यान देना है, 1320 रुपये की जो राशि है उसको 2 समान किस्तों में देना है। तो समान किस्तों की संख्या कितना, समान किस्तों की संख्या, तो समान किस्तों की संख्या 2 है। प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है, तो माना कि प्रत्येक किस्त का मूल्य x रुपये है, अतः 2 किस्तों का कुल मूल्य, 2 किस्तों का कुल मूल्य, तो 2 गुणित x हो जाएगा, तो 2x रुपये ऐसे। ठीक है, तो 2 किस्तों का कुल मूल्य हो गया। ध्यान दीजिए, किस्तों में देय शेष राशि है 1320 रुपया, 1320 रुपया शेष है जिसको किस्तों में देना है, और 2 किस्तों मिला करके कुल कितना दिया जा रहा है, 100 रुपये दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्याज भी लिया जा रहा है, तो कितना ब्याज लिया गया है उसको देखिए। तो यहाँ पर कुल ब्याज की राशि, कितना ब्याज बना, तो 2x में से 1320 को घटाएंगे, जो आएगा वह ब्याज कहलाएगा। ठीक है, अब ब्याज है तो ये मूलधन जरूर होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले माह के लिए मूलधन,
तो पहले माह के लिए मूलधन देखिए 1320 रुपये ही है, तो 1320 रुपये पहले माह के लिए मूलधन है। जबकि ब्याज की दर कितना है, 16% वार्षिक है। और समय कितना है, तो 1 माह के लिए है, तो 1/12 वर्ष हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से मूलधन 1320 रुपया, दर 16% वार्षिक और समय 1/12 वर्ष। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ब्याज की गणना करनी होगी। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर मासिक गणना हो रही है ब्याज की, इसलिए यहाँ पर सरल ब्याज अर्थात साधारण ब्याज के हिसाब से गणना की जा रही है। तो इसलिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं आप, I1 लिख लीजिए, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन है 1320 और दर कितना है 16, समय 1/12 ऐसे, और गुणित 100। इस प्रकार ये लिख लिया हमने। ठीक है, ये हो गया रुपए। ध्यान देना है, पहले माह के लिए मूलधन 1320 था। अब उसमें पहला जो किस्त है X रुपये जमा कर दिया जाता है, तो जो शेष राशि बचेगा वो दूसरे माह के लिए मूलधन होगा। तो यहाँ लिख देंगे दूसरे माह के लिए मूलधन, दूसरे माह के लिए मूलधन। तो ये 1320 में X को जमा करेंगे, पहला किस्त को, तो जो बचेगा वह राशि मूलधन होगा। जबकि ब्याज की दर कितना है, 16% वार्षिक ही है। और समय 1 माह अर्थात 1/12 वर्ष होगा। तो यहाँ पर इसलिए साधारण ब्याज I2 बराबर ये ऐसे बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना, तो मूलधन हो जाएगा 1320 ऋण X, दर कितना 16 और समय T 1/12 ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, 1320 ऋण X गुणित 16 बटे ये, इस प्रकार से ये रुपए हो गया। ध्यान दीजिए, पहले माह के लिए ब्याज ये रहा, दूसरे माह के लिए ब्याज ये रहा, लेकिन कुल ब्याज कितना वहाँ पर दिया जा रहा है, 2x ऋण 1320। इसका मतलब है ये दोनों माह के लिए जो ब्याज मिला है उसको जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार I1 प्लस I2 और ये बराबर हो जाएगा कुल ब्याज। आइए, I1 कितना है, 1320 गुणित 16 और बटे 100 गुणित 12 धन। I2 कितना, ये इस प्रकार से 100 गुणित कितना 12, और कुल ब्याज कितना था 2x ऋण 1320। इस प्रकार ये हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। आइए, इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये 100 गुणित 12 ही रहेगा, ये 1320 गुणित 16 धन 1320 ऋण x गुणित 16 बराबर 2x ऋण 1320 ऐसे। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो इसको दोनों को अगर हम जोड़े गुणा करें 1320 गुणित 16, तो ये हो जाएगा 2
120, ठीक है, धन 16 का इससे गुणा करेंगे तो 21120 ऋण 16 कम 16x और बराबर इसको हम तिर्यक गुणा भी कर देंगे तो 12 गुणित 100 हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 2x ऋण 1320। आइए अगला स्टेप, ये दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 42240 ऋण 16x हो गया, ठीक है, और इसको गुणा कीजिए 12 दूनी 2400 x हो जाएगा ऋण 1200 का 1320 से गुणा करेंगे तो 1320 से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा 1584000। इस प्रकार से आप सावधानी पूरा गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद समान पदों को एक तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो x वाला पद को एक तरफ ले जाएंगे, 16x को इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, ठीक है। आइए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 42240 धन, ये धन हो जाएगा, ऋण है वो 1584000 और बराबर ये 2400x और ये ऋण 16x इधर आकर के धन 16x आ जाएगा, ठीक है। आइए इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आ जाएगा 1626240 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2416x, तो इसलिए x बराबर तो हो जाएगा 1626240 और बटे 2416। तो इसमें आप भाग दे दीजिए, कटेगा उसको आप कटाइए अपने हिसाब से, अन्यथा आप सीधा भाग दे सकते हैं तो यह जाएगा 673.11 रुपये आएगा, अर्थात प्रत्येक किस्त का मूल्य 673.11 रुपये होगा, ठीक। अगली कड़ी में देखते हैं।